राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको बता दें कि ये स्थान खेतों के बीचों बीच बना हुआ है और इतना पवित्र स्थान है। यहाँ पर हजारों की संख्या में गुरुवार के दिन, दौज के दिन, ऐसे पवित्र ऐसे जो शुभ दिन होते हैं, मतलब जो दौज वगैरह होती है, उस पर यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचते हैं और अपनी सभी प्रकार की समस्याओं को लेकर और खुशियों का यहाँ पर पिटारा खोलते हैं और बाबा उनकी खुशियों को और भर देते हैं और जो उनके दुख होते हैं उनको अपने आंचल में समेट लेते हैं। ये यहाँ की महिमा है। हालांकि हम भी इस स्थान से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा केवल आना जाना होता है, बस बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। उनके भक्तों की चरणों की धूल हम भी लगा लेते हैं माथों पर। इसके अलावा हम बाबा से कुछ, हमारी उम्मीद नहीं थी हम कुछ मांगे बाबा से, क्योंकि बाबा हमें वो सब कुछ दे रहे हैं जो हमें आज की आवश्यकता। उसी क्रम में जब हम जहाँ पर पहुंचे तो आज देखे, मेरे साथी से कहूँगा थोड़ा यहाँ पर दरबार दिखा दे। ये दरबार है सिद्धपीठ चकरधाम सरकार, सिद्धपीठ चकरधाम सरकार का दरबार है। यहाँ पर बड़ी संख्या में आज भक्त पहुंचे और यहाँ पर सभी लोग अपने बाबा से दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं। बाबा उनकी बारी बारी से उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं और यहाँ पर आज विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात का दुख हुआ, इतना अच्छा पवित्र स्थान होने के बाद भी यहाँ पर जो भक्त लोग आते हैं दूर दूर से, उनको आने जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा। देखा जाता है यहाँ पर, मैं खुद ही पहले यहाँ से आया, बागड़ी से आया, यहाँ पर देखा तो यहाँ पर मैं आधी रास्ते तक आया। आधी रास्ते के बाद देखा कि रास्ता बंद है, पानी भरा हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ से घूम कर आया इमलिया से, तो यहाँ पर मैं कच्चे जो खेत है, खेतों में जो रास्ता है उससे आहिस्ता आहिस्ता हम लोग वहाँ पहुंचे। तो हमारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव, भारत देश के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो क्षेत्रीय जो सरपंच सचिव है, तो मैं उनसे हमारे चैनल के माध्यम से इस बात की अपील करता हूँ कि इस स्थान को हम और अच्छे तरीके से सजो कर रखें, क्योंकि ये आज जिस स्थान पर आज देखा जाता है कि पूरी दुनिया में कई प्रकार की परेशानियां, बीमारियां, उनको दूर करने का एक इतना अच्छा पवित्र स्थान है, जहाँ पर बाबा की झाड़ फूक और उनकी धूप से कुछ समस्या का निदान होता है। तो ऐसे स्थान को हम सुरक्षित रखें और यहाँ पर जो इसकी जो ख्याति है चकरधाम की, उसको हम और दूर तक ले जाए और यहाँ पर जो असुविधा हो रही है, जहाँ पर जो भक्त लोग आने जाने वालों को, उनके लिए हम सुविधा उपलब्ध कराएं। तो ये हमारी खबर थी आज विदिशा के चकरधाम वाले बाबा के दरबार से। तो इसके यहाँ पर हम बात करेंगे इमलिया से जो सरपंच प्रतिनिधि है, उनसे हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कितने साल पुराना स्थान है और यहाँ की क्या महिमा है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या नाम बताए पहले अपना? मेरा नाम श्यामवीर सिंह इमलिया से सरपंच प्रतिनिधि हूँ जी। यहाँ लोगों की बहुत समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का बाबा निदान करते हैं। मैं तो खुद एक प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरा, मैंने बाबा से आशीर्वाद लिया था, तो आज बाबा की कृपा से मैं यहाँ से सरपंच बना था। वही राहुल गुजर, हम दोनों को आशीर्वाद दिया था, बागरी से राहुल गुजर, और बाबा ने हमसे यही कहा था कि यहाँ के लिए रोड का प्रयास करना। तो हम लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। विधायक जी से भी आवेदन दिया हमने, इसका सांसद जी को भी दिया कि इस स्थान पे आने जाने वालों को समस्या होती हैं, उसके लिए रोड हो जाए। और आप देख रहे हैं यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जिनके काम हो रहे हैं या वो परेशानियां दूर हो रही हैं। बात करें श्यामवीर जी, आप यहाँ पर सरपंच बन चुके हैं, मतलब आपके घर से सरपंच बन चुके हैं, राहुल जी भी सरपंच बन चुके हैं, आपने आशीर्वाद लिया था। श्यामवीर जी, आपके द्वारा, आपने बताया, मैंने नहीं कहा, आपने बताया कि बाबा ने आपको आशीर्वाद दिया था कि यहाँ पर आप जनप्रतिनिधि बन जाएंगे। राहुल को भी इसी स्थान से आशीर्वाद मिलता है, राहुल गुजर को, और आपको भी मिलता है। लेकिन आज मुझे देखा जाता है कि लगभग 2-3 साल होने वाले, लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा कोई कार्य देखा नहीं जा रहा। उसके लिए मैं श्यामवीर से पुनः एक बार बात करूंगा कि उनका क्या प्रयास रहेगा और वो अभी तक इस कार्य के लिए जो यहाँ पर जो रास्ता है, यहाँ पर लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, दूर दूर से भक्त आते हैं, उनने अभी तक क्या प्रयास किया और कहाँ तक उनको अभी सफलता हासिल हुई, मैं अब श्यामवीर से पुनः जुड़ूंगा। जी। मैंने यहाँ है ना मिट्टी का रोड डलवा दिया है और जहाँ जहाँ उनमें
पानी का निकास था, उनमें पाइप भी डलवाए हैं, पर वो अधूरा है, उधर से पूरा रोड नहीं जुड़ पाया। चलिए, श्याम भी जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि वो इनके द्वारा प्रयास किया गया, इन्होंने प्रयास किया कि रोड बनवा दिया गया था, लेकिन अभी जो कुछ रास्ता है उन्होंने बनवाया और कुछ बनवाने का प्रयास किया जा रहा है, उन्होंने पाइप लाइन वगैरह अभी डलवाने का कार्य कर दिया। मतलब कुल मिला के अभी काम अधूरा है, अभी काम टगर वाले धाम तक आने के रास्ते का कार्य अधूरा है। उसको पूरा करने के लिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि श्यामवीर और राहुल गुर्जर है वो लगातार प्रयास कर रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन से उनकी बात चली है और वो कार्य कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से भी इस बात की बात कही है कि इस स्थान को एक अच्छा सुगम रास्ता बनाने का कार्य किया जाएगा। उसी क्रम में हमारे क्षेत्र के विदिशा के कुछ यहाँ पर नागरिक हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। क्या नाम भैया आपका? ओम प्रकाश आचार्य। आचार्य जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? विदिशा। कितने किलोमीटर होगा विदिशा? यहाँ से 10 किलोमीटर। आचार्य जी, यहाँ पर किस तरीके का आप कार्य लेकर आए, कि उम्मीद को लेकर आए यहाँ पर टगर धाम पर? यहाँ आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ आने से आदमी की जो मनोकामनाएं होती हैं, श्रद्धा विश्वास लेके आता है, वो पूर्ण होती है। आचार्य जी, क्या आपने मनोकामना मांगी है? क्या अच्छा मांगी आप लोगों ने? हमारे साले साहब की सगाई के लिए आए थे हम यहाँ पिछले 3 गुरुवार से पूर्व, तो 2 गुरुवार हुए हैं और तीसरे गुरुवार से उनकी सगाई के संबंध का आरंभ हो गया। बहुत बढ़िया। ये देखिए, आचार्य जी बोल रहा है जी, ये वही स्थान की बात कर रहा हूँ मैं, आपको बता दूं, ये वो स्थान है जिस स्थान पर आचार्य जी बताते हैं कि सिद्धपीठ टगर धाम पर ये 3 टावर किए इन्होंने। मैं नहीं कह रहा, मैं स्थान से बहुत कम से जुड़ा हूँ, कभी कभार मेरी इच्छा होती जहाँ पर आने की, लेकिन ये बता रहे आचार्य जी कि इन्होंने 3 टावर किए हैं। इनके साले साहब की शादी नहीं हो रही थी, साले साहब का नाम मैंने पूछा नहीं, लेकिन ये बता रहे कि 3 पेशी की यहाँ पर, और 3 पेशी के बाद टगर वाले धाम के दरबार से एक निर्णय होता है, न्याय होता है कि उनकी शादी की बात चलने लगती है, मतलब सेटिंग हो गई है, कुल मिलाकर शादी होने वाली है। तो अब हम इसी क्रम में अगर बात कर ले तो यहाँ पर कुछ भी और भी लोग हमारे साथ जहाँ पहुंचे उनसे चर्चा करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बोलिए। अरे कुछ, कहाँ आए आप? मैं तो पहली बार के लिए कहाँ पर आए हो? कहाँ पे आए हो आप? मैं टगर वाले बाबा साहब हैं, ये धूलगढ़ी के पास। क्या महिमा है इनकी, क्या महिमा है? महिमा सुना है कि यहाँ आने से 2-3 बार आओ, जो भी दिल में इच्छा होती है वो पूरी होती है। अच्छा, आपकी क्या अंदर क्या? मैं तो दर्शन मात्र करना थी। बहुत बढ़िया, ये तो दर्शन मात्र करने के लिए आए थे। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा टीना वंशकर, मैं यहीं की रहने वाली हूँ, राम बागरी। हाँ, बागरी में जी। क्या महिमा है दरबार की? ये तो बहुत बड़ी महिमा है, और ये जो गुरुजी हैं वो मेरे साथ ही पढ़े हुए हैं। अच्छा, गुरुजी आपके साथ पढ़े हैं? राकेश गुर्जर, मैं उनके साथ ही पढ़ी हूँ। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़ी, वो कहाँ तक पढ़े? उनका तो मुझे पता नहीं, जहाँ तक है वहाँ तक, वो 12th तक है और मैं तो एमए हूँ। अच्छा, एमए कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो गुरुजी देखो, गुरुजी के आप आगे बढ़ रही, लेकिन गुरुजी के पास चक्कर लगा रही हैं आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम तो उनके दर्शनों के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। ये क्या नाम बताया आपने पंचकारी मैडम? टीना जी बता दी है कि जो यहाँ पर गुरु दरबार में गुरुजी है, गुरुजी उनके साथ पढ़े हुए हैं, लेकिन गुरु ने बताया गुरुजी 12वीं तक पढ़े हैं और वो आज एमए करके आगे निकल गई, लेकिन फिर भी उनके दरबार में आती, क्योंकि अब जो मित्रता होती है, जो स्नेह होता है अपने का बचपन का, वो हमेशा बरकरार रहता। उसी क्रम में दादा क्या कहना चाहना है? हम ये कह रहे हैं साहब कि हमारे यहाँ जी रोड डलना है इतने खुश के, हम खेती नहीं हो रही हमारी, बिल्कुल अभी सूखा है, अभी सूखा है। तो न तो बरसात में हम खाद डाल नहीं आ पा सके, न दवाई आ सके, आगे तक खेत है हमारा। जमीन देखो, वहाँ से जो गोदाम के पास से गोया है सरकारी, इसके बाद में मेड़ा आ गया है, जो भाई ने मेड़ा गाया सरकारी, इसमें कोई की जमीन नहीं है। ऐसे में हम मतलब इतना कि किसान देख लो, कचड़ा ठाड़ हुआ, जो कचड़े बोते हैं कचड़ा हो जाता है, हम दवाई नहीं डाल सकते न कचू कर सकते। अच्छा, हाँ। और आपने जमीन ली होगी, जब रास्ता कहाँ से था दादा? रास्ता का कहते हैं ऐसे ही निकल रहे हैं, ऐसे ही निकल रहा है जब से ही। आज कितने साल होगा दादा आपको? हमें बहुत साल होगा खेती कर। आपकी उम्र कितनी हो गई है? मेरी 60 साल की उम्र हो गई। ऐसे ही निकल रहा है, ऐसे ही मर रहे हैं, ऐसे ही मर रहे हैं। कहा दादा ऐसी बातें मत करो, अगर में अपन कहा जाए दादा, आप देख लो, आप भी आए होगी। देखो, इस स्थान की आप थोड़ी वो मत करो, बढ़िया काम हो रहा है, जहाँ पर अच्छा काम होगा। आप भोजन करेंगे, अपन प्रसाद देंगे। अरे इधर तो माता जी कहाँ बैठी हूँ आप? आज कहाँ आई थी आप? भगवान के दरबार में। कौन से भगवान के दरबार में आई हूँ आप? जिन बाबा। अच्छा, आज प्रसादी में क्या बना हुआ माता जी?
जो सबका बना अरे क्या बना, सब कुछ बता दो जी माता जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर जो टकरधाम बाबा है, सिद्धपीठ टकरधाम बाबा है, उनके दरबार में आज यहाँ पर बड़ी संख्या में एक आयोजन होता है, धार्मिक आयोजन बड़ी संख्या में यहाँ पर धर्म प्रेम बंधु पहुंचते हैं और यहाँ पर बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ पर भोजन, यहाँ पर भंडारा होता है, भंडारे में भाग लेकर अपनी मनोकामना की बात करते हैं। उसी क्रम में यहाँ पर कुछ ग्रामीण से मेरी चर्चा होती है, उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया कि आज करीब 60-70 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उनके खेतों में पर्याप्त रास्ता नहीं होने से उनकी खेती में दिक्कत होती है, उनको बरसात में आने जाने में। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस बात की जानकारी भेजने का कार्य करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि इस सिद्ध टकरधाम वाले बाबा के दरबार में सबसे पहले तो रास्ता बनवा दिया जाए ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो और इस क्षेत्र में जितने भी ग्रामीण जन रह रहे हैं उनको इस बात का लाभ मिले कि उनको उनकी खेती अच्छे तरीके से हो जाए और उनको रोड बन जाए और बिजली पानी की सुविधा हो जाए। तो ये हमारी खबर थी विदिशा से, सिद्धपीठ टकरधाम सरकार के दरबार से। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार। कौन सा स्थान है? ये टकरधाम सरकार का स्थान है। क्या महिमा है यहाँ की? काफी ज्यादा महिमा है। यहाँ पे कई लोगों को जिनको बच्चे नहीं हुए उनको बच्चे हुए हैं, जिनकी कई साल पुरानी बीमारियां भी ठीक हुई हैं। बहुत ज्यादा महिमा है और मैं भी सरपंच हूँ तो यहीं की महिमा है। कहाँ पर ये टकरधाम? ये इमलिया बागड़ी के दोनों के बीच में टकरधाम सरकार का स्थान है। आज क्या अवसर पर यहाँ पे आज भंडारे का कार्यक्रम किया गया है। अब हर प्रति गुरुवार को यहीं पे बैठक लगेगी, जो कि बारिश के कारण गांव के पीछे सिद्ध महाराज के स्थान पर लगती थी, वो आज अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है।